चलिए, तो अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं ये पूरे चैप्टर का बेसिक होगा, लेकिन इसके बिना आपको चैप्टर समझ तो नहीं आ सकता है। रट भले ही लो, समझ नहीं आएगा। हालांकि ये पूरी बात मैं ऑलरेडी एक्सक्रीटरी चैप्टर सिस्टम में पढ़ा चुका हूं, लेकिन उस तरीके से वहां कोरिलेट नहीं किया था। वहां जितना मेरा काम चलाना था उतना मैंने बता के आगे निकल गया, क्योंकि वहां मुझे काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ाना था, वो बता के मैं निकल गया। यहाँ मुझे कई बातें बतानी, ठीक है। हालांकि उसी से मिलती जुलती बातें हैं, आपको समझ में भी आ जाएगा, आपको रिकॉल भी हो जाएगा। तो ये क्या है, बेसिक्स फॉर सॉल्यूशन। तो सबसे पहला सवाल आता है कि व्हाट इज सॉल्यूशन। तो आपको पता होगा, देखो सॉल्यूशन हम उस केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, प्योरली केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग डिफाइन नहीं कर रहे हैं, हम अपने बायोलॉजी के अकॉर्डिंग। तो सॉल्यूशन मींस क्या, अ मिक्सचर ऑफ सोल्यूट, अ मिक्सचर ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो देखो वहां क्या होता है ना कि सोल्यूट कौन होता है और सॉल्वेंट कौन होता है, ये डिपेंड करता है उसकी मात्रा पर। जो ज्यादा होता है वो सॉल्वेंट कहलाता है, जो कम होता है वो सोल्यूट। हम उस पे नहीं जा रहे हैं। हम यहाँ सोल्यूट का मतलब इन जनरल सोचेंगे सॉलिड, सोल्यूट का मतलब सोचेंगे सॉलिड, और सॉल्वेंट का मतलब हम यहाँ सोचेंगे लिक्विड। मामला सेट है, सॉलिड और लिक्विड। इसका मतलब ये कुछ भी हो सकता है, ये ग्लूकोज हो सकता है, ये ग्लूकोज हो सकता है, ये सॉल्ट हो सकता है, ये आयंस हो सकता है, एक्सेट्रा। और लिक्विड कौन, तो हमारे बायोलॉजी में मोस्टली ये लिक्विड कौन है, वाटर है, ठीक है। हम इसी की बात करेंगे। तो जो हम यहाँ सॉल्यूशन बनाएंगे वो सॉल्यूशन क्या होगा, सोल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर होगा, ठीक है। एक बात तो ये होगी। दूसरी, जब भी हम बोलेंगे आपको कॉन्सेंट्रेशन टर्म, क्या वर्ड यूज करेंगे, कंसंट्रेशन। क्या वर्ड यूज करेंगे, कंसंट्रेशन। तो देखो अगर मैं बोलूं कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है मात्रा, अमाउंट। कंसंट्रेशन मीन्स क्या होता है, अमाउंट, अमाउंट। तो यदि मैं ये बोलूं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, तो इसका मतलब ये बता रहा है अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। मैं लिख देता हूं, कॉन्सेंट्रेशन दो तरीके का हो सकता है, क्या, मैं शॉर्ट में लिखूंगा CONC, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, और एक हो सकता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। यस और नो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं, इसका मतलब आप ये समझते हैं कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट, यस और नो, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, और इसका मतलब आप क्या समझते हैं, अमाउंट ऑफ, बोलो, सो गए सभी लोग, बढ़िया, गुड नाइट। सॉल्वेंट, नहीं नहीं सो amount जाइए, of नहीं सब solvent. लोग सो जाइए आराम से। अरे तुम्हें मैंने उस दिन भी क्या बोला था, तुम्हें इससे पहले ऐसे टीचर से कभी पल्ला ही नहीं पड़ा है, सब जगह सो के निकल के आ गए, जीवन का आधा जीवन तो निकाल दिए सोने में, और अब अचानक से ऐसा मास्टर मिल गया जो तुमसे रिस्पॉन्स चाह रहा है। तो गलती आपकी नहीं है, मेरी गलती है कि मैं आपसे उम्मीद ही क्यों करता हूँ कि आप रिस्पॉन्ड करें। गलती मेरी है, आपकी गलती नहीं है। हाँ, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट का मतलब क्या होगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। मगर एक टर्म होता है जहां हम केवल क्या लिख दें, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोल रहा हूं, गौर से गौर करना। जब हम बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आप सोचो क्या सोचें, मतलब इट इज मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन, इज मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो जब आपको मैं कह रहा हूं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो इसका मतलब आप सोचेंगे अमाउंट ऑफ, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन। ये है पूरे चैप्टर का फंडा, ये वाला बात जो अभी मैं बताया। इसी से कंफ्यूजन क्रिएट होता है, यही है मेन पॉइंट, कि अगर मैं केवल ये बोलूं कॉन्सेंट्रेशन, या फिर बोलूं पूरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो इसका मतलब ये होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट नहीं, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन। तो अगर मैं बोलूं कि सॉल्यूशन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब सॉल्यूशन में सोल्यूट बहुत है। अगर मैं बोलूं डाइल्यूटेड है, मींस उसमें, अच्छा, तो ऐसे ही अब मैं यहाँ पे दो बात बोल रहा हूँ कि अगर मैंने आपसे कहा, सुनना ध्यान से, अगर मैंने आपसे कहा, एग्जाम्पल में इसको बता रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, क्या कह रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन,
तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को मैं दो तरीके से डिफाइन कर रहा हूं। क्या? एक मैं कह रहा हूं मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, और एक मैं आपसे कह रहा हूं लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो मैंने सॉल्यूशन के लिए कॉन्सेंट्रेशन टर्म यूज किया है। तो मुझे एक बात बताना कि इस सॉल्यूशन में और इस सॉल्यूशन में आप क्या मतलब समझते हो? मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या समझते हैं आप? पानी सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा हाँ, है। मींस सॉल्यूट ज्यादा है, इसका मतलब आप ये समझते हैं। और इसमें सॉल्यूट कम होगा। एक कौन बोल रहा है पानी कम है? एक कौन बोल रहा है पानी कम है? पानी क्या सॉल्यूट है कि सॉल्यूट है कि सॉल्वेंट है? सर हम बोल रहे थे सॉल्वेंट है। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन मींस सॉल्यूट ज्यादा है, तो अंडरस्टूड है कि सॉल्यूट ज्यादा है तो सॉल्वेंट कम है, ये तो अंडरस्टूड है। अगर मैं कह रहा हूं लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस मींस सॉल्यूट कम है और सॉल्यूट कम है, तो अंडरस्टूड है कि ये यहां सॉल्वेंट ज्यादा है। तो इसका मतलब यदि मैं किसी सॉल्यूशन को मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहा हूं, तो क्या मैं उसी सॉल्यूशन को लेस डाइल्यूटेड सॉल्यूशन भी बोल सकता हूं? यस और नो? यस सर। यस। तो मुझे एक बात बताओ, फिर मैं लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को क्या बोल सकता हूं? एक और नाम, मोर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। मोर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। यस और नो? ये है पूरे चैप्टर का फंडा। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिसमें पूरी चैप्टर टिकी हुई है और आपका ऐसी की तैसी करते रहती है ये चैप्टर। ठीक है, अगर इतना फंडा समझ में आ गया तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। इतना अगर बात समझ में आ गया, ऐसे बेसिक बात है, सब आप 9th 10th 8th क्लास में भी पढ़े होंगे। बस मैं यहाँ पे चीजों को कोरिलेट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक काम है इसका। ठीक है, चलो, तो यानी कि आप समझ चुके हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। मोर सॉल्यूट लेस सॉल्वेंट, और लेस कॉन्सेंट्रेटेड मतलब कॉन्सेंट्रेटेड मतलब अगर मैं केवल बोलूं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन मींस उसमें खूब सारा सॉल्यूट है। अगर मैं बोलूं मैं डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, उसमें कम सॉल्यूट है, सॉल्वेंट बहुत है। अंडरस्टूड? अब मैं आपके सामने सॉल्यूशन में मूवमेंट बताता हूँ। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताना कि अगर मैं बोलूं प्योर वाटर, तो प्योर वाटर सॉल्यूशन है या क्या? मुझे बताना जरा, प्योर वाटर क्या है? सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है। प्योर वाटर इज द ओनली सॉल्वेंट, नॉट सॉल्यूशन। ठीक है, अब मैं आपके सामने 3 केसेस बना रहा हूं, बनाओ, सुना ध्यान से, क्योंकि 3 टर्म और आता है। एक टर्म आता है, बता रहा हूं, एक टर्म आप सुनेंगे हाइपोटोनिक, एक टर्म आप सुनेंगे हाइपरटोनिक, और एक टर्म आप सुनेंगे आइसोटोनिक। 3 टर्म है, और मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये तीनों टर्मिनोलॉजी कंपैरेटिव टर्मिनोलॉजी है। मैं अगर कहता हूं कि मैं तेज हूं, तो भाई किससे तेज हूं? एक बार पता है, मैं अगर किसी से तेज हूं तो मैं किसी से भूसगोल भी हूं, मतलब मैं किसी से कम भी हूं। अगर मैं किसी से ज्यादा हूं तो किसी से कम भी हूं, ये बात भी ध्यान रखना। अगर मैं कहता हूं कि मैं तेज हूं तो किससे तेज हूं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं किसी से तेज हूं तो फिर किसी से मैं कम भी हूं, ये बात भी ध्यान रखना। तो ये हाइपो, हाइपर और अगर मैं कहता हूं कि मैं बराबर में हूं, किसके बराबर में हो, ये तीनों वर्ड आप अकेले में यूज नहीं कर सकते। ये तीनों वर्ड कंपैरेटिव वर्ड है। हाँ, हाइपो का मतलब क्या होता है तो मैं आपको ये बता देता हूं। हाइपो का मतलब ये होता है कम, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, और आइसो का मतलब होता है बरोबर। तो आप आइसो का मतलब तो समझ ही रहे होंगे, सेम, इक्वल। अब हाइपो और हाइपर में आपको कंफ्यूजन रहता है, तो हाइपो में देखो 4 लेटर है तो ये छोटा है ना, कम है ना। हाइपर में 5 लेटर है, मतलब 5 डिजिट है, तो ये बड़ा है ना, ज्यादा है। ठीक है, नाउ
अब मैं कहता हूं कि हाइपोटोनिक है, इसका मतलब टोनिक का मतलब क्या, क्या कम। तो सुनो आज के बाद कान खोल के, टोनिक का मतलब होता है, पीने वाला टोनिक नहीं है ये, टोनिक का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। हेलो, हाँ 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 आंटी, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी, तो मैं आपको ये बता रहा था कि टोनिक का मतलब क्या, टोनिक का मतलब पीने वाला टोनिक नहीं, टोनिक का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। इसका मतलब क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, इसका भी मतलब क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, इसका भी मतलब क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो अब सुनिए, आप हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक कैसे कंपेयर करेंगे। तो मैंने पहले ही बोला कि कंपैरेटिव वर्ड है, तो आप कंपेयर करने के लिए क्या करो, एक रेफरेंस लो। चलो लेते हैं रेफरेंस। तो मैं आपके सामने क्या कर रहा हूँ, एक टब बना रहा हूँ, बीकर समझ लो, टब समझ लो, जो भी समझ लो, ठीक है। ये टब लिया, एक टब ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा। मैंने क्या कहा, आप एक रेफरेंस लो और रेफरेंस के कंपैरेटिवली आप क्या करो, डिसाइड करो कि कौन सा सॉल्यूशन हाइपो है, कौन सा हाइपर है और कौन सा आइसोटोनिक है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, एक सेल डाल रहा हूँ। आपको पता है कि अगर मैं सेल डाल रहा हूँ तो सेल मेम्ब्रेन इज आउटर मोस्ट बाउंड्री इन एनिमल, प्लांट होगा तो सेल वॉल होगा, तो कोई नहीं, मैं सेल डाल रहा हूँ, ये सेल है। ठीक है, अब मुझे बताओ सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो सॉल्वेंट है या सॉल्यूट है। सॉल्वेंट। और कोई बताओ। solvent, अच्छा, और कोई बताओ। सर सॉल्यूशन होगा ना सर। हाँ बहुत बढ़िया, बाकी लोग गोबर किए, लेस कंसंट्रेशन सॉल्वेंट। नहीं नहीं, बाकी लोग जो गोबर कर रहे हैं वो अपने मुंह पे लगा लेना गोबर, ठीक है, इसी लायक हो। अरे भैया जब बता दिया कि साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में सब कुछ है भैया, मिनरल से लेके सब कुछ है, तो साइटोप्लाज्म में जब सब कुछ है, सोल्यूट सॉल्वेंट सब कुछ है, तो भैया वो सॉल्वेंट कहां से हो गया है? क्या है ना, गोबर करने की आदत है तुम्हारी अब तक, इसलिए कर देते हो, करो। नहीं साहब, गजब हाल है यार। क्या है ये, सॉल्यूशन है, क्या है, सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, याद रखना कि ये सॉल्यूशन है। ठीक है, बिना दिमाग लगाए कुछ भी बोल देते हैं, आदत पड़ गई, सॉल्यूशन। अब मुझे एक बात बता, मैं तीनों में एक ही टाइप का सेल लिया हूं, ऐसा मैंने पहले ही बोल दिया कि नहीं बोल दिया, यस और नो। तो तीनों के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन होगा सॉल्यूशन का वो तो इक्वल रहा होगा। मैं कंपैरेटिव कर रहा हूं कि मैं इसको तीनों का नाम दे रहा हूं, ए बी और सी। ओके, मैं ए बी और सी को नाम दे रहा हूं, ठीक है। तो अब क्या करना है मुझे, ए वाले टब में भी मैंने क्या डाला है, कुछ यहाँ पे डाला है, और वो भी सॉल्यूशन ही है। क्या है, सॉल्यूशन है। यहां पे भी मैंने कुछ डाला है, वो भी क्या है, सॉल्यूशन है। और यहाँ पे भी मैंने डाला है कुछ, वो क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि ए सॉल्यूशन है, ये बी सॉल्यूशन है, और ये सी सॉल्यूशन है। तो क्या मैं इस सॉल्यूशन को, सेल्स साइटोप्लाज्म को, क्या मैं एक्स मान सकता हूं कि ये एक्स सॉल्यूशन है, माना जा सकता है कि नहीं माना जा सकता है, एक्स सॉल्यूशन है। ठीक है, अब मैं कैसे डिसाइड करूं कि ए बी और सी हाइपर है, हाइपो है या आइसो है, कैसे डिसाइड करूं। तो सुनो, आप ए बी और सी को डायरेक्टली डिसाइड नहीं कर सकते हैं। आप कैसे डिसाइड करेंगे, मिला देंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कौन ज्यादा कंसंट्रेटेड था, कम कम कंसंट्रेटेड था। तो आपको पहले ए सॉल्यूशन को एक्स के साथ कंपेयर कर लो, बी सॉल्यूशन को एक्स के साथ कंपेयर कर लो, तब आप ए और बी के बीच में रिलेशन बता सकते हैं। इन द सेम वे आप ए का सी के साथ रिलेशन बता सकते हैं और बी का भी सी के साथ रिलेशन बता सकते हैं। करके बता दूं, एकदम गौर से, एकदम धीरे धीरे चलूंगा, एकदम गौर करना कि मैं कर क्या रहा हूं। ठीक है, मैं कह रहा हूं
कि जब मैंने इस एक पर्टिकुलर सेल को, ये सेल मेम्ब्रेन है, इस पर्टिकुलर सेल को ए सॉल्यूशन में रखा तो मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया कि कुछ मटेरियल इधर से इधर जा रही है। क्या मैंने ऑब्जर्व किया? कुछ मटेरियल इधर से इधर जा रही है। कहां से? ए सॉल्यूशन से एक्स सॉल्यूशन के अंदर जा रही है, ये मैंने ऑब्जर्व किया। लेकिन मैंने ये भी ऑब्जर्व किया कि कुछ मटेरियल इस एक्स सॉल्यूशन से भी ए को जा रही है। मैंने ये भी ऑब्जर्व किया और मैंने ऑब्जर्व कर लिया। चलो, फिर मैंने जब इस बी वाले बीकर में मैंने ऑब्जर्व किया तो मैंने बी वाले बीकर में ऑब्जर्व किया कि कुछ मटेरियल एक्स से बी में जा रही है, कुछ मटेरियल एक्स से बी में जा रही है। लेकिन मैंने ये भी ऑब्जर्व किया कि कुछ मटेरियल बी से एक्स में जा रही है। जैसा फिर जब मैंने इस एक्स सॉल्यूशन को सी वाले बीकर वाले सॉल्यूशन में रखा तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि कुछ मटेरियल एक्स से सी में जा रही है और जितनी मटेरियल एक्स से सी में जा रही है उतनी ही मटेरियल सी से भी एक्स में जा रही है। मैंने ये ऑब्जर्व किया। चलो, जो बताना चाहता है फटाक से माइक ऑन करके बोल देना। मुझे बताओ, जो आप ये देख पा रहे हैं कि मटेरियल एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन में जा रहा है, साइटोप्लाज्म और सॉल्यूशन के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, ये मटेरियल क्या हो सकता है? सोल्यूट, सॉल्वेंट या कुछ भी? सॉल्वेंट। सॉल्यूट। इतना सिखाने के बाद भी हाँ, क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। चलो ठीक है। फिर तो हाँ, तो अब दिमाग काम कर गया होगा कि भाई सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। क्यों गोबर करते हो यार? अब तक जो किया वो कर लिया ना यार, अब तो सही कर लो चीजों को। सेल मेम्ब्रेन इज बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इज नॉट सेमी परमिएबल, इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भैया। इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। और बताओ, मुझे बताओ, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन में ठीक है ज्यादातर सॉल्वेंट जाता है, लेकिन उसके साथ सेलेक्टिव सॉल्यूट भी जाता है या नहीं जाता है? जाता है ना? हाँ, तो अब समझना कि मटेरियल का हो रहा है क्या? एक्सचेंज। तो आप अब मुझे एक बात बताओ कि ठीक है यहाँ पे ज्यादातर मूवमेंट सॉल्यूट का हो रहा था, इसमें हम मना नहीं कर रहे हैं। तो मुझे एक बात बताओ कि आपको चीजें जाती दिख रही है ए से एक्स और एक्स से ए, लेकिन अगर मुझे बताना हो कि नेट मूवमेंट किधर से किधर हो रहा है तो मुझे बता दो जल्दी से कि नेट मूवमेंट क्या है इसमें? नेट ए मूवमेंट से एक्स ए की तरफ। सॉल्यूशन से ए एक्स से की एक्स। ए तरफ। से हाई टू लो। ए से एक्स। 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 किस कलर से? उस कलर से लेता हूं। तो नेट मूवमेंट में दिखाऊंगा कि ए से एक्स हो रहा है। अच्छा, बी वाले में क्या दिखाऊंगा? नेट मूवमेंट एक्स से एक्स बी। टू बी। एक्स से बी हो रहा है। अच्छा, ये तो नेट मूवमेंट। और सी वाले केस में मैं नेट मूवमेंट क्या दिखाऊंगा? इक्विलिब्रियम होगा। यहां नेट मूवमेंट हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब होता है इक्विलिब्रियम। इस सिंबल का मतलब इक्विलिब्रियम। नेट मूवमेंट नहीं हो रहा है। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से आपको यह शिक्षा मिलती है, मैंने आपको पहले भी बोला कि ठीक है ज्यादातर मोमेंट, एक मिनट रुको, चार्ज में लगाने दो इसको। ज्यादातर मोमेंट तो किसका हो रहा होगा? सॉल्वेंट का, ये बात सही है, लेकिन केवल सॉल्वेंट का नहीं हो रहा होगा, सोल्यूट का भी हो रहा होगा। तो ये गलती ना करें कि केवल सॉल्वेंट का हो रहा है, ये बेवकूफी है। ठीक है, ये क्या आ गया यार? एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट वेट करो। ठीक है जी, तो ये क्या है? आपका नेट मोमेंट है। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर इसमें ज्यादातर मोमेंट सॉल्वेंट ही जा रहा है, ये क्या है? सॉल्वेंट। ये क्या है? सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट जा रहा है उधर, यहाँ सॉल्वेंट आ रहा है सॉल्यूशन में, ये क्या है? सॉल्वेंट। लिख दो यहाँ सॉल्वेंट, और यहाँ पे तो इक्वल है। तो मुझे एक बात बताओ, आपको मैंने कल सिखाया था किसी भी चीज की नेचुरल टेंडेंसी क्या होती है, कहां से कहां जाने की, बताना जरा। हाई टू लो। हाई टू लो। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ऐसा है कि सॉल्वेंट ए से एक्स में जा रहा है, तो मुझे जरा बता देना जल्दी से कि सॉल्वेंट ए में ज्यादा है या एक्स में ज्यादा है? ए में ज्यादा है। तो यहाँ पे अगर सॉल्वेंट को आपने ज्यादा बता दिया तो यहाँ पे सोल्यूट ज्यादा है या कम है? जल्दी बताना। कम है। कम है। सोल्यूट कम है।
किसके कंपैरेटिव आपने बताया है? एक्स के कंपैरेटिव। तो अगर ए में आपने सॉल्वेंट ज्यादा बताया है तो एक्स में सॉल्वेंट ज्यादा या कम? कम। और अगर एक्स में सॉल्वेंट कम है तो ज्यादा क्या है? सॉल्यूट। सोल्यूट। तो मुझे एक बात बताओ, ए और एक्स में किसके पास कम टॉनिक है? किसके पास सोल्यूट कंसंट्रेशन कम है, ए या बी? ए के पास। ए के ए के पास पास। ए के पास सोल्यूट कंसंट्रेशन कम है, ए के पास सोल्यूट कंसंट्रेशन कम है और बी के पास ज्यादा है, सॉरी एक्स के पास ज्यादा है। तो ए और एक्स में हाइपोटोनिक कौन हुआ और हाइपरटोनिक कौन हुआ? ए हाइपोटोनिक हुआ और ए हाइपोटोनिक, एक्स एक्स हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक हुआ। क्लियर हो गया? ए क्या हो गया? पहले केस का मैं रिजल्ट बता रहा हूँ, कैसे लिखूं, रेड कलर से लिखूं इधर। एक्स क्या हो गया बताना जल्दी से? हाइपरटोनिक। और ए क्या हो गया? हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक। ये हुआ पहले केस का। अब आते हैं बी में। मुझे बताओ बी में नेट मोमेंट सॉल्वेंट का कहां से कहां हो रहा है? एक्स से बी की तरफ। एक्स से बी। एक्स से बी की तरफ हो रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब सॉल्वेंट कहां ज्यादा है? एक्स में या बी में? एक्स में। एक्स में सॉल्वेंट ज्यादा है। और अगर एक्स में सॉल्वेंट ज्यादा है तो एक्स में क्या कम है? सॉल्यूट। एक्स में सोल्यूट कम है। और अगर एक्स में सोल्यूट कम और सॉल्वेंट ज्यादा तो बी में सॉल्वेंट क्या है? कम है। बी में सॉल्वेंट कम है। और अगर बी में सॉल्वेंट कम है तो क्या ज्यादा है? सॉल्यूट ज्यादा है। सोल्यूट ज्यादा है। तो मुझे बताओ बच्चा कि अगर नेट मोमेंट सॉल्वेंट का एक्स से बी हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि एक्स में सॉल्वेंट ज्यादा सोल्यूट कम और बी में सोल्यूट ज्यादा सॉल्वेंट कम। तो किसके पास सोल्यूट कम है और किसके पास ज्यादा है? एक्स के पास सॉल्यूट कम है और अगर बी के पास एक्स के पास सोल्यूट कम है तो एक्स क्या है? हाइपर या हाइपो? हाइपोटोनिक। हाइपर। हाइपर। ये हाइपर कौन बोला? हाइपो। ये उल्टी कौन किया? ये हाइपर कौन? हाइपो। और बी क्या है? हाइपर। हाइपर। क्योंकि बी में सोल्यूट ज्यादा है। तो टोनिक का मतलब ये हाइपो और हाइपो क्या है? टोनिक। अंडरस्टूड है? टोनिक। टोनिक, ठीक है, अंडरस्टूड है? टोनिक मतलब सोल्यूट कंसंट्रेशन। तो एक्स और बी में आपने डिसाइड कर लिया कौन हाइपर कौन हाइपर, वो कंपैरेटिव वर्ड है। चलिए नेक्स्ट। अब मुझे बताओ कि यहां पर एक्स और सी में जब कंपेयर हुआ तो आपने देखा कि जितना एक्स से सी आ रहा है उतना सी से एक्स आ रहा है, ठीक है। तो मुझे बताओ जितना सोल्यूट एक्स में है उतना ही सोल्यूट जितना सोल्यूट सी में है उतना ही सोल्यूट एक्स में है, या उससे ज्यादा या कम? इक्वल। इक्वल। तो उसको ऐसे दिखाते हैं, ऐसे। तो मुझे बताओ कि एक्स में सॉल्वेंट कितना है, ज्यादा कम या बराबर? सी में एक्स के कंपैरिजन में बराबर। तो बराबर। बराबर। तो यहाँ पे भी सॉल्वेंट बराबर है। तो मुझे बताओ कि यहाँ पर एक्स और बी में कौन हाइपर और कौन हाइपो? दोनों के साथ सेम ही होगा। दोनों सेम है, मतलब दोनों आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। पूरे चैप्टर का बेस यही है, पूरे चैप्टर का बेस यही है। पूरा चैप्टर खत्म हो गया आज। अगर यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, एक बार में पूछ लो, मैं क्लियर कर दूंगा। अभी मैंने एक्स और ए का कंपैरिजन किया है, एक्स और बी का किया है, एक्स और सी का किया है। अब मैं इस कंपैरिजन के बिहाफ पर ए बी और सी में डिसाइड करूंगा कि कौन हाइपर और कौन हाइपो है, वो मैं बाद में करूंगा, अगला स्टेप। यहां तक कोई दिक्कत है तो पूछ लो। अभिषेक? नो सर। दृष्टि? नो सर। रिभा? नो सर। विवेक? नो सर। राजेश्वरी? नो सर। तो आपने देखा कि कैसे हमने पहले वाले केस में निकाला कि कौन हाइपर और कौन हाइपो, फिर मैंने दूसरे वाले केस में निकाला कौन हाइपर कौन हाइपो, ठीक है। फिर मैंने तीसरे वाले केस में निकाला कौन हाइपर। आप नोट्स में बढ़िया से बनाना, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए, ठीक है।
कौन हाइपर कौन हाइपो, और कल बना होना चाहिए, नहीं तो क्लास से भगाएंगे बेइज्जत करके वो भी। ठीक है, अब मुझे कंपेयर करना है कि ए बी और सी को अलग अलग कंपेयर करना है, कौन हाइपर है, कौन हाइपो और कौन आइसो है। ठीक है, मतलब कि तीनों की हमको कंसंट्रेशन पता करना है, तीनों में कौन सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड है। ठीक है, तो मुझे बताओ तीनों कंडीशन में मैंने क्या कांस्टेंट रखा है, सेल को कांस्टेंट रखा है, सेम सेल है। तो मुझे पता करना है कि कौन हाइपर है और कौन हाइपो है, ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आपको मैंने ऐसे से करके बता दिया हाइपर हाइपो कैसे करते हैं, मैं आपको एक स्टेप आगे का बता रहा हूँ। अगर आपको ए और बी में कंपेयर करना है तो मुझे एक बार बताओ, अगर ए एक्स के कंपैरिजन में हाइपो है, ए एक्स के कंपैरिजन में हाइपो है, तो ए बी के कंपैरिजन में क्या है? हाइपो है। हाइपो। दिमाग लगा के बताना। ए एक्स के कंपैरिजन में ज्यादा सोल्यूट कंसंट्रेशन रखता है कि कम रखता है? कम रखता है। अच्छा, बी एक्स के कंपैरिजन में क्या रखता है? ज्यादा रखता है। ज्यादा। तो मुझे बताओ इन तीनों में सबसे ज्यादा कौन हो गया? बी। बीच में कौन हो गया? एक्स। और सबसे कम हो गया, कम कौन हो गया? ए। तो जब बी एक्स से भी ज्यादा रखता है और ए एक्स से कम रखता है, तो जब बी जब एक्स से भी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन रखता है तो बी ए से तो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन रखता ही होगा। कितने लोग समझ गए? हाथ खड़ा करना। कितने लोग समझ गए? समझ गए क्या? चलिए बहुत बढ़िया। तो आप ए और बी का कंपैरिजन कर लिए। अब ए और सी का करते हैं, आ जाओ ए और सी का। तो ए और सी का कैसे करोगे मुझे बताओ? ए एक्स से कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रखता है या कम? कॉन्सेंट्रेशन में सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, अब आप समझदार हो चुके हैं। ए एक्स से कम रखता है। अच्छा, ए सी एक्स के बरोबर रखता है, सी एक्स के बरोबर रखता है। तो मुझे बताओ ए और सी में क्या रिलेशन होगा? जब ए एक्स से कम कॉन्सेंट्रेशन रखता है और एक्स का सी से बरोबर है, तो सी का ए से ज्यादा है। कितने लोगों को पल्ले पर ज्ञान करना? तो सी का ए से ज्यादा है कॉन्सेंट्रेशन। चलो सबको पल्ले पड़ गया। अब आते हैं बी और सी में। बी और सी में बी एक्स से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन रखता है, बी एक्स से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन रखता है और सी एक्स के बराबर रखता है। तो यदि बी एक्स से ज्यादा रखता है और एक्स के बराबर है सी का, तो बी का सी से भी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है। ज्यादा होगा। कितनों को पल्ले पड़ गया? पड़ गया। ये मैंने एक स्टेप आगे का बताया, ये आप नोट्स में ऐड करो तो आपकी मर्जी है, नहीं करो आपकी मर्जी है। एक स्टेप आगे का कहानी है ये, आप कर लो तो अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट इतना बात तो आपको नोट्स में ऐड करके आना है, स्क्रीनशॉट लीजिए। और यही है पूरे चैप्टर का सार। और आज के बाद सोच समझ के देना जवाब, नहीं तो बेइज्जत होगे अलग और सीखोगे नहीं अलग। ठीक है, क्योंकि आपको समझ आया तभी आपने अभी हाथ खड़ा किया है। और इसमें देखो ये चीज नहीं है कि ऐसा आपको पता नहीं है, पता है तभी आपने भी आराम आराम से सही जवाब दे दिया है। बट क्या है ना कि इसमें बच्चे गलती कहाँ करते हैं, वो कंपैरिजन करने में हड़बड़ करते हैं, और जहां हड़बड़ी होती है वहां गड़बड़ी होती है। आप हड़बड़ी करेंगे आंसर गलत आएगा, सीधी सी बात है। और इसमें कुछ एकदम बहुत भारी भरकम चीज मैंने नहीं बताया है, एकदम आसान चीजें बताया, और मैंने वही चीजें बताया जो मैंने एक्सप्लोरेटिव चैप्टर सिस्टम में बताया था, ऑलरेडी वही चीज है, कंपैरेटिव वर्ड है ये सब। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब ये डायग्राम और जो पिछले मीटिंग में, मतलब ये पूरा पेज और एक पिछली मीटिंग में जो मैंने परमेबिलिटी ऑफ लेयर बताया, उस पेज को लेकर आपको नोट्स में कहाँ चिपकाना है वो मैं बताया। आइए अपने नोट्स पे। देखिए यहाँ मैंने लिखा ना बेसिक कंसेप्ट ये वो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जब मैं लास्ट पढ़ाया था तो बोर्ड पे मैंने सब कुछ लिखा था, बोर्ड पे पढ़ाया गया था ये, ठीक है, ऑफलाइन क्लास में। तो बोर्ड पे मैंने सब कुछ लिखा था, तो लास्ट में मैंने क्या किया, कंक्लूजन लिखवा दिया। वही कंक्लूजन है जो उधर है, लेकिन वो सारा डायग्राम आपको यहाँ पे दिखा हुआ नहीं है, पूरा स्टेप यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। तो आप क्या करना, लिख लेना, इससे आपका रिवाइज भी हो जाएगा, और लिख के वो पेज इसी वाले पर्टिकुलर पेज पर यहाँ पे चिपका देना, यहीं पर, यहाँ से यहाँ तक फेविकॉल लगाना और यहीं पे दोनों पेज चिपका देना, आर पार लिख के यहीं पे चिपका देना। ठीक है, हेडिंग क्या होगा वो मैंने पहले ही बता दिया है, ये हुआ बेसिक्स। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे।
याद करो जब मैं पढ़ा रहा था आपको डिफ्यूजन, तब मैंने एक वर्ड अपने जुबान से निकाल दिया था, ऑस्मोसिस, और मैंने कहा था कि ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मूवमेंट, और इसके बारे में बताऊंगा आगे डिटेल में, और आज वो दिन आ गया है। अभी अगली मीटिंग में हम ऑस्मोसिस को वेरी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, पूरी डिटेल में, ठीक है। यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज अगले मीटिंग में मिलते हैं। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। चलो नहीं है, अगले मीटिंग में आइए।